ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर एक बड़ी जंग के आगाज के खदशात को जन्म दिया है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि 1 अक्टूबर की शाम ईरान की जानिब से इसराइल में मुख्तलिफ मुकामात पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक उनमें से बेशतर को उसने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मदद से तबाह कर दिया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि ईरान को इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, जबकि ईरान के पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि उसके 90% मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इस सूरत हाल में दोनों ममालिक अपनी अपनी जगह पर बज़ाहिर ये बताने की कोशिशें कर रहे हैं कि वो मजबूत हैं, तो सवाल यह है कि आखिर इनमें से अस्करी एतबार से ज्यादा ताकतवर कौन है। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का जमीनी फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफी अरसे से काम कर रहा है उसमें काफी तरक्की हुई है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा समझा जाता है। सन 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केंथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वुस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का जखीरा है तो वो इसराइल है। मिसाइलों का ये जखीरा उसने गुज़श्ता 6 दहाइयों में अमेरिका समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर ही मुल्क में तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कई मुल्कों को मिसाइल बरामद भी करता है। इसराइल के मशहूर मिसाइलों में डेलाइला, जबरेल, हार्पून, जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, लोरा और पोपेय शामिल हैं। लेकिन इसराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी इसका आयरन डोम सिस्टम है, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बर वक्त रोकने की सलाहियत रखता है। इसराइल ईरान से कहीं ज्यादा रकम अपने दिफाई बजट की मद में खर्च करता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। अगर ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है तो इसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर। हाँ, ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज्यादा है, इसी तरह उसके हाजिर सर्विस फौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा हैं। ईरान के फाल फौजियों की तादाद 6,10,000 जबकि इसराइल के ऐसे फौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल के पास जिस चीज की बरतरी है वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लैस फजाइया है। उसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेजी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और उसके बेड़े में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर हैं। दोनों ममालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज्यादा सलाहियतों का मुजाहिरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचे वो जदीद बुनियादों पर ना भी हो, फिर भी ईरान की बहरी फौज के पास 101 जहाज जबकि इसराइल के पास 67 हैं। ईरान ने इराक के साथ जंग के बाद से अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर ज्यादा काम किया और शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स बनाए, जो मुबैना तौर पर उसने मशरिक़ वुस्ता में अपने हरीफों को भी मुहैया किए हैं। ईरान के मिसाइलों में शहाब 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि इसी का दूसरा वर्जन शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शहाब सीरीज का तीसरा मिसाइल शहाब 3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फिकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम 1 भी शामिल हैं। ईरान के मिसाइलों में एक अहम इजाफा फतह 110 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो कि 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे ईरान ने सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दागे, लेकिन दूसरे के मुल्क में जाकर गोरिल्ला ऑपरेशन करने का ज्यादा तजुर्बा इसराइल का है और वो हमेशा ही इसमें कामयाब हुआ है। लेकिन जब बात होती है दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन जंग की, तो ईरान के रकबे और फौज में ज्यादा तादाद को देखते हुए ये साफ नजर आता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसकी बरतरी फजाई ताकत, मिसाइल और ड्रोन्स में है और अगर उसने रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो मुमकिन तौर पर उन्हीं के ज़रिए करेगा। वैसे माजी में ईरान के हाई प्रोफाइल फौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में हलाक की गई हैं। अगरचे इसराइल ने अक्सर औकात इसका बाकायदा एतराफ नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है। इस जंग का एक और पहलू साइबर अटैक भी हो सकता है और इस जगह इसराइल काफी कमजोर लगता है। वजह साफ है कि ईरान का दिफाई निज़ाम इसराइल के दिफाई निज़ाम जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इसराइल के निज़ाम पर साइबर हमला ज्यादा आसान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।